जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की भाव वंदना में चलते हैं चीन में जैन धर्म की ओर। चीन की संस्कृति पर जैन संस्कृति का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। चीन में राजा ऋषभ देव के एक पुत्र का शासन था। जैन संघों ने चीन में अहिंसा का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। अति प्राचीन काल में भी श्रमण सन्यासी यहाँ विहार करते थे। हिमालय क्षेत्र अवस्थान को दिया और कैसियाना तक पहले ही श्रमण संस्कृति का प्रचार प्रसार हो चुका था। चीन और मंगोलिया में एक समय जैन धर्म का व्यापक प्रचार था। मंगोलिया के भूगर्भ से अनेक जैन स्मारक निकले हैं तथा कई खंडित जैन मूर्तियों और जैन मंदिरों के तोरण मिले हैं, जिनका आंखों देखा पुरातत्विक विवरण बम्बई समाचार गुजराती के 4 अगस्त सन 1934 के अंक में निकला था। यात्रा विवरणों के अनुसार सिरगम देश और ढाकुल की प्रजा और राजा सब जैन धर्म के अनुयायी थे। तातर, तिब्बत, कोरिया, महाचीन, खास चीन आदि में सैकड़ों विद्या मंदिर थे। इस क्षेत्र में 8 तरह के जैनी हैं। चीन में तलवारें जाति के जैनी थे। महाचीन में जांगड़ा जाति के जैनी थे। चीन के जिरगम देश ढाकुल नगर में राजा और प्रजा सब जैन धर्म के अनुयायी थे। पीकिंग नगर में तोबा बारे जाति के जैनियों के 300 शिखर बंद मंदिर थे। इनमें जैन प्रतिमाएं खड़गासन व पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं। यहाँ जैनियों के पास जो आगम है वे चिंडी लिपि में हैं। कोरिया में भी जैन धर्म का प्रचार रहा है। यहाँ सोबावारे जाति के जैनी हैं। अब बात करते हैं महाराज संप्रति जी की, जिनके निमित्त से एक ऐसी दीवार का निर्माण हो गया जो चंद्रमा से भी दिखती है और 21,196 किलोमीटर लंबी है, जो तत्कालीन वहाँ के राजाओं ने राजा संप्रति के भय से बनाई थी। राजा संप्रति का राज्य इतना विस्तार हो चुका था कि अन्य राजा भय से स्वयं ही उनके अधीन हो जाते थे। लेकिन निश्चित तौर से इतिहासकारों ने महान जैन धर्म के साथ नाइंसाफी तो की ही है। आज हम और आप इस पोस्ट के माध्यम से इस वैभवशाली इतिहास को जीवित करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि संप्रति जी की पूरी कथा के बारे में। राजा अशोक को तो हम सब जानते ही हैं, कलिंग के युद्ध को भी सब जानते हैं। राजा अशोक के राजपाट पर वैसे तो अधिकार उनके बड़े पुत्र कुणाल का था, परंतु एक दुर्घटना ने कुछ और ही कर दिया। क्रमबद्ध पर्याय स्वरूप वही हुआ जो निश्चित था। कुणाल जो राजा बनने के लिए योग्य था, उसकी सौतेली माता ने एक प्रयोग से उसे अंधा बना दिया था और इस कारण वह राजा नहीं बन पाया था। इस कारण सम्राट अशोक ने कुणाल की सौतेली माता के पुत्र को युवराज पर दे दिया। समय बीतने पर कुणाल का विवाह हुआ और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उस बालक के जन्म के समय के बारे में अशोक सम्राट से पूछा तो कुणाल ने कहा, संप्रति जी अर्थात अभी हुआ है। यह सुनकर अशोक ने अपने पोते का नाम संप्रति रख दिया। संप्रति कुमार को उज्जैनी नगरी का राजा बनाया गया। वहाँ उन्होंने जैन संतों के सानिध्य में जैन शिक्षा ग्रहण की। उनके पिता कुणाल राज्य स्थापित कराने के बाद तक्षशिला चले गए। यह वर्तमान में पाक प्रांत में है। वहाँ उन्होंने जैन मंदिर बनवाया और शेष जीवन जिन शासन की प्रभावना में बिताया। वह अशोक के बाद एक महान मौर्य सम्राट थे और जैन धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने 1,50,000 जिनालयों जैन मंदिर बनवाए और 1.25 करोड़ जैन प्रतिमाएं भी बनवाईं। यह भी माना जाता है कि उन्होंने प्रतिदिन एक नए जिनालय की नींव खोदने की शपथ ली थी और उसके बाद ही वे कुछ ग्रहण करते थे। इससे प्रतीत होता है कि राजा संप्रति जिन शासन की प्रभावना हेतु कितने समर्पित थे। ऐसे महान जिन भक्त के ऐसे मात्र 9 वर्ष के शासन की अनगिनत उपलब्धियां। आइए हम प्रण करें राजा संप्रति के अभूतपूर्व कार्यों को मिसाल बनाकर हम भी किसी न किसी प्रकार से जिन शासन की प्रभावना बढ़ाएंगे। दोस्तों, ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।